सर, पढ़ने के लिए तो बैठ गए बट चीज़ें रिकॉल ही नहीं हो रही। पीवाईक्यूज़ देख रहे हैं, आईटीपी देख रहे हैं तो चीज़ें क्लिक ही नहीं हो रही है। सोच रहा हूँ कि मॉक टेस्ट दूँ कि नहीं दूँ क्योंकि गलती से फेल हो गया तो। सर, बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहा है, इतना फोकस नहीं लग रहा है। तो रुक जाओ, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे 3 कॉमन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जो हर सी एस्पिरेंट फेस करता है। बट इन प्रॉब्लम्स के लिए ना, जैसे वो सॉल्यूशन फ्रेम करता है, जैसे वो स्ट्रेटेजी फ्रेम करता है, वो डिसाइड करता है माय फ्रेंड दैट वेदर दैट कैंडिडेट इज गोइंग टू क्लियर हिज एग्जाम और नॉट. So this video is very important for all the aspirants who are preparing for September 2025 exam. Hello everybody, my name is Siddhant Mehta and welcome you all to my channel. Before jumping on to the 3 common problems, let me first tell you that these 2.5 months which are left for your exam are very crucial. और ये 2.5 महीने ना एकदम ऐसा फेरी टेल राइड जैसे एकदम मक्खन जैसे नहीं निकलने वाले। ये 2.5 मंथ्स में भगवान आपकी बहुत बार टेस्ट लेने वाले। वो चेक करने वाले हैं कि क्या तुम कैपेबल हो, क्या तुम डिजर्विंग हो इस डिग्री के लिए। वो आपको चेक कैसे करेंगे? वो अभी इस ड्यूरेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सर के ऊपर डालने वाले हैं। जैसे कि अभी आप मॉक के लिए बैठ जाओगे, आपको जितना स्कोर चाहिए आप उतना स्कोर नहीं ले पाओगे, आप फेल हो जाओगे। चीज़ें प्लान करोगे बट चीज़ें प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अभी कुछ ना कुछ फैमिली में इश्यूज आएंगे या हेल्थ वाइज इशू आएंगे। अब जब ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तब इन सारे प्रॉब्लम्स में आप अपना माइंडसेट कैसे रखते हो, आप खुद को क्या बोलते हो? क्या आप एक स्ट्रेटेजी फ्रेम कर रहे हो इन सारी चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए, कि आप एक स्टेप पीछे आ रहे हो? ये डिसाइड करता है कि आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे कि नहीं, ये माइंडसेट डिसाइड करता है। सो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि हम ना खुद को भगवान समझ लेते हैं। यानी सर, अभी आप रीडिंग नहीं तो आप रिवीजन फेज में होंगे। अब ये फेज में ना आप बहुत बार पीवाईक्यूज और आईटीपी रेफर करते हैं। अब जब आप ये चीज़ें रेफर करते हो तो थोड़ी चीज़ें आपको क्लिक होगी, थोड़ी चीज़ें नहीं क्लिक होगी। अब जो चीज़ें क्लिक नहीं हो रही है ना, हम उसका इतना प्रेशर लेते हैं कि बोल के यार ये तो मैंने लास्ट वीक ही पढ़ा था, आज क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? यार ये तो मैंने टॉपिक कल ही पढ़ा था, आज क्यों नहीं क्लिक हो रहा है? इसके बारे में हम इतना सोचते हैं, हमको लगने लगता है कि यार मुझे आज ही क्लिक नहीं हो रहा है तो एग्जाम में कैसे होगा। और ये सारे क्वेश्चन से हम ड्रेन आउट हो जाते हैं और हमारी इफिशियंसी कम हो जाती है। तो ये सिचुएशन बहुत कॉमन है। और अगर आपको एक ही बार पढ़ के अगर चीज़ें इतनी आसानी से क्लिक हो जाती थी तो माय फ्रेंड, तो हम एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले ही प्रिपरेशन चालू कर देते। हम एग्ज़ाम से पहले इतने महीने इस चीज़ को इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको देखने हैं और रिटेन भी करने हैं। इसलिए हम बहुत बार रिवीजन करते हैं और हम क्वालिटी रिवीजन करते हैं। तो माय फ्रेंड, अगर ये आप ऐसी सिचुएशन में हो तो ये बहुत नॉर्मल है। बट ये सिचुएशन में ना जो कैंडिडेट क्लियर होता है ना, वो क्या सोचता है पता है? कि ठीक है, मैं ये सिचुएशन फेस कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरर बुक मेंटेन करता हूँ। और मैं एरर बुक में क्या करूँगा, मैं उस बुक को ना 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करता हूँ। और जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ ना मैं एरर बुक में मेंशन करूँगा। जैसे डीटी में मैं ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में गलती कर रहा हूँ तो मैं वो एरर बुक में मेंटेन करूँगा। यानी जब भी मैं अगले रिवीजन को बैठ रहा हूँ या मैं एक मॉक टेस्ट देने वाला हूँ या मैं एग्जाम के पहले ना ये एक एरर बुक देख लूँगा, जिसके वजह से मैं ये रिपीटेटिव मिस्टेक्स कम करूँगा। और एक कैंडिडेट जो क्लियर नहीं कर पाता एग्ज़ाम, वो ये सारे सिचुएशन के बारे में इतना सोच लेता है जिसके वजह से वो उसकी पूरी इफ़िशियंसी कम हो जाती है। वो पूरा दिन इसके बारे में सोचता है, अगर पढ़ाई भी कर रहा है तो वो इफ़िशियंट नहीं हो पा रही है। तो माय फ्रेंड, अगर आप ये सिचुएशन में हो तो उसके लिए स्ट्रैटेजी फ्रेम करो, ना कि बस सोचते बैठो। सेकेंड कॉमन मोस्ट प्रॉब्लम इज़ फीलिंग लॉस्ट। ये प्रॉब्लम ना बहुत ही डरावनी और बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें हम इतना सोच लेते हैं ना, इतना ओवरथिंक कर लेते हैं कि यार अगर सर मैं फेल हो गया तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे। उसी ऑफिस में जाना है जहाँ पे आधे लोग क्लियर कर लिए होंगे और मैं नहीं कर पाऊँगा। ये सारे थॉट्स से ना हम इतना ओवरथिंक करके खुद को इतना ड्रेन आउट कर लेते हैं। इसके बाद भी हम पढ़ाई भी कर लिए तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाती है। ये सिचुएशन बहुत कॉमन है और मैं भी ये सिचुएशन बहुत बार फेस कर लेता था। बट मैंने ना इसके लिए सोल्यूशन फ्रेम किया। मैंने क्या किया कि मैं मेरे खुद के प्लानर को लिखता था और खुद को बोलता था कि यार सिद्धार्थ, तूने आज तक जो भी प्लान किया ना वो तूने अच्छे से एग्जीक्यूट किया। हाँ, तूने 4-5 दिन एक्स्ट्रा लिया, 4-5 दिन जो बफर के जो यूटिलाइज किए, बट हाँ तूने उसको एग्जीक्यूट किया। अगर यही कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन करूँ और जो मैंने आगे के जो भी चीज़ें प्लान किए अगर मैंने उसको अचीव किया तो मैं एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर पाऊँगा। एटलीस्ट मैं ये तो कह पाऊँगा खुद से कि यार जितना टाइम मेरे पास था ना, मैंने उसका 100% दिया है। और जब आप ये कॉन्फिडेंटली खुद से कह सकोगे ना, तब आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। तो अभी प्लानिंग में भी आपको क्या करना है? प्लानिंग में ना आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहला रहेगा एक ओवरव्यू प्लान। यानी अभी आपके एग्ज़ाम को 2.5 महीने बाकी है,
तो 2.5 महीने में मैं कैसे कैसे चीज़ें करने वाला हूँ। अब ये मेरा ओवरव्यू प्लान है। मुझे छुट्टी मिली थी 15 जून को, और 15 जून के बाद मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया था। मेरी एग्जाम थी 1 नवंबर को, कि जुलाई एंड तक ना मैं ये चीज़ें अचीव करूँगा। अगस्त एंड तक मेरी पहली रीडिंग हो जानी चाहिए, फिर सितंबर नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक मेरा फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए, और उसके बाद मेरा सेकंड रिवीजन चालू हो जाएगा। ये हुआ मेरा एक ओवरव्यू प्लान। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं गया कि कौन से दिन क्या क्या करना है, मैंने बस एक ओवरव्यू प्लान बनाया। उसके बाद आएगा आपका सेकंड प्लान, जो एक वीकली प्लानर। वीकली प्लानर को आपको एकदम डिटेल में बनाना है, यानी फर्स्ट डे को मैं कौन सा सब्जेक्ट लेने वाला हूँ। अच्छा, मैं ऑडिट लेने वाला हूँ तो ऑडिट में मैं कौन से चैप्टर्स लेने वाला हूँ, डीटी लेने वाला हूँ तो डीटी में कौन से चैप्टर्स लेने वाला हूँ। ऐसे 7 दिन का प्रॉपर प्लान बनाना है। फिर आपका आएगा तीसरा, जो है टाइम एलोकेटर। जो अपने सब्जेक्ट्स दिए है ना कि ऑडिट में फर्स्ट डे को लेने वाला हूँ, तो ऑडिट को कितना टाइम देना है, डीटी जो लिया है तो डीटी को कितना टाइम देना है, ये आपको प्रॉपर टाइम एलोकेशन ये 7 दिन का करना है। फिर आपको 3-3 दिन में ये देखना है कि आप वो चीज़ें अचीव कर पा रहे हो क्या। अचीव नहीं कर पा रहे हो तो इस चीज़ों के वजह से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ही ओवर प्लान कर रहे हो, कि आप अंडर प्लान कर रहे हो, कि बहुत ही ज़्यादा अपने एजम्पशन है तो हाइपोथेटिकल प्लान बना दिया, कुछ तो रियलिस्टिक प्लान बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप 3-3 दिन में देखो और उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल रखो और प्लान को चेंज करो। और अगर आप वीकली बेसिस पे चीज़ें अचीव कर पाओगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो बड़ा टारगेट है आपका 2.5 महीने के बाद, आप उसको भी अचीव कर पाओगे। सो ये हुई आपकी सेकेंड मोस्ट प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन, कि एक प्रॉपर प्लानिंग बनो और वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करो। थर्ड कॉमन मोस्ट प्रॉब्लम इज नॉट गिविंग मॉक्स। और ये ना हम इतना सोच लेते हैं इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, हमको लगता है कि यार कि अगर मैंने अभी मॉक दिया तो मेरे बाकी के सब्जेक्ट कब कंप्लीट करूँगा मैं, और अगर मैंने मॉक्स दिया और गलती से स्कोर इतना अच्छा नहीं आया और मैं फेल हो गया तो। अरे मेरे भाइयों और बहनों, आपको मॉक्स इसलिए नहीं देना है कि आप कितना स्कोर कर पाते हो, आपको मॉक्स इसलिए देना है कि आप अपने गलतियों को आइडेंटिफाई करो, गलतियों को समझो। जैसे कि अगर आपको एग्जाम के पहले ना आपको 15 मिनट्स मिलते हैं, तो क्या वो 15 मिनट्स में आप डिसाइड कर पा रहे हो कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है। अगर कोई एकदम ऐसा बड़ा सम आया, जैसे कि मान लो कंसोलिडेशन का बहुत बड़ा सम आ गया, तो क्या मुझे समझ रहा है कि उस सम को पढ़ने के लिए कितना टाइम देना है और फिर एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा, फिर मुझे कौन से एडजस्टमेंट से पहले चालू करना है वो सम को टैकल करने के लिए। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको मॉक्स देने हैं। फिर अगर ऐसा कोई सरप्राइज पेपर आ गया, जैसे कि अभी मई 2025 में ऑडिट का आया था CA फंड लेवल पे, तो क्या ऐसा सरप्राइज पेपर जब आता है तो क्या इस सरप्राइज पेपर को टैकल करने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी फ्रेम्ड है। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो मन ही मन आपकी एक स्ट्रैटेजी फ्रेम हो जाती है कि अगर एक डिफिकल्ट पेपर आ गया ना तो मैं उसको ऐसे डील करूँगा, अगर ईजी पेपर आ गया तो मैं उसको ऐसे डील करूँगा। ये स्ट्रैटेजी आप तभी फ्रेम कर पाओगे जब आपने मॉक्स दिए होंगे। तो मॉक्स ज़रूर देना। और अगर मॉक में फेल भी हो गए तो किसको समझने वाला है, मॉक में फेल हो गए तो बंद कमरे में बस आपको ही समझेगा ना, किसी दूसरे को तो नहीं समझेगा। जैसे मैं ना इंटर और फाइनल लेवल पे मॉक्स देता था और मैं फेल होता था, बट मैं एग्जाम पे कभी फेल नहीं हुआ और मेरे सारे लेवल्स पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया। मैं CA इंटर में मैंने ऑडिट का मॉक दिया था, मैं उसमें फेल हो गया, बट मैंने एग्जाम में 79 स्कोर किया। मैं कॉस्टिंग का मॉक दिया, मैं फेल हो गया, बट मैं एग्जाम में उसको 86 स्कोर कर पाया। CA फंड लेवल पे मैंने SFM का मॉक दिया, मैं फेल हो गया, बट एग्जाम में मैं उसको 67 स्कोर कर पाया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट के थ्रू मेरी गलतियां समझी और मैंने वो एरर बुक पे मेंटेन की, और वो गलतियां मैंने रिपीट नहीं की मेरे एग्जाम के ड्यूरेशन पे और एग्जाम के टाइम पे। तो माय फ्रेंड, मॉक्स देना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये था मेरे साइड से ऐसे 3 कॉमन प्रॉब्लम जो हर CA एस्पिरेंट फेस करता है, और उसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी जो आपको प्रिपेयर करनी है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। इफ़ यू हैव लव दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर September 2025 एग्जाम, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज वी विल बी अपलोडिंग सच वीडियो टिल द टाइम ऑफ योर एग्जाम। अगर आपने पहले से ही प्लान बनाया है तो बहुत ही अच्छा, बट अगर नहीं बनाया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप मेरे साथ एक टॉपमेट पे सेशन बुक कर सकते हो, जहाँ पे मैं खुद का एक्सेल प्लानर आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक्सेल प्लानर मैंने इंटर और फाइनल लेवल पे यूज़ किया है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आई स्कोर्ड 11 एग्जाम्शंस इन माय एंटायर CA जर्नी। या आपने पहले से एक्सेल प्लान बनाया है, क्या आपको बस ओवरव्यू लेना है कि जो भी मैंने प्लान बनाया क्या वो सही है, आप वो भी इस सेशन के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स है वो भी मैं एड्रेस करूँगा इन सेशन में। अगर आपको सेशन बुक करना है तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और सेशन को बुक कर लीजिएगा। That's all from my side for today. If you have loved this video, like I said, and tada, bye bye, see you all champions.